सर्वप्रथम मैं विनोद आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वी नो दैट यानी विनोद पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैंने अब तक जो आपको बताया वो मैथमेटिक्स के बेसिक्स बताएं। मैथमेटिक्स में एक समझ विकसित की है मैंने आपकी, जिसमें मेरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस डायमेंशंस के बारे में बताया और मैंने क्वाड्रेंट को भी डिस्कस किया और मैंने मतलब जीवन से कनेक्ट करते हुए उस बेसिक्स को तैयार किया, जिससे कि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमको बेहतर समझ में आए और जीवन से कनेक्ट करते हुए उसको पढ़ सके। तो आज से हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत प्यारा टॉपिक है, दैट इज नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम जानेंगे और उसमें जानेंगे नंबर क्या चीज है, और नंबर से पहले हम जानेंगे कि डिजिट क्या चीज है, क्योंकि नंबर डिजिट से मिलके बनता है। तो मैंने सीक्रेट ऑफ नंबर्स में मैंने आपको बताया किस तरह से हमको नंबर मिले। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं डिजिट। सबसे पहले देखते हैं डिजिट। डिजिट्स क्या होती है और ये डिजिट्स हमको मिली कैसे। जैसे मैं बता चुका हूं, दिस इज इन्फिनिटी। आप सभी जानते होंगे दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। और देखिए आप ध्यान दें, मैं एक बार बता देता हूं ये इन्फिनिटी का सिंबल किसने दिया था। दिस सिंबल वॉज गिवन बाई जॉन वेलिस। जॉन वेलिस कब दिया था इन्होंने, 1655 में। ये केवल जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये हमको ये भी पता होगी तो शायद इसके बारे में और अच्छे बेहतर जान पाएंगे। तो ध्यान दिए, ये इन्फिनिटी है तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ये इन्होंने दिया था 1655 में, परंतु ही डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इन्फिनिटी सिंबल इज दिस। तो बट आई एक्सप्लेन इट, दिस इज द 8 पुत्र ऑफ देवकी। आप देख सकते हो दिस इज 8, दिस इज नथिंग बट 8। ये कुछ नहीं, केवल मात्र क्या 8 ही तो है। आज से पहले ही शायद किसी को ऐसा दिखाई नहीं दिया होगा, परंतु आप थोड़ा ध्यान दो, इसको 90 डिग्री रोटेट करते हो तो क्या मिलता है हमको, 8 मिलता है। अब आप देखिए, आप 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, इस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेटर वगैरह उन सभी में ऐसे लिखा होता है। तो देखिए नंबर कैसे मिले हमको, यानी एक्चुअल में सब इसी से निकले सारे नंबर। किस तरह से देखिए, अगर आप ध्यान दें, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 1 और 0 निकला है, जिससे पूरा पूरी दुनिया का ज्ञान समाया था। ये एक निकल जाए बीच में से, एक आ गया और ये पूरा 0। ठीक है, ये 1 और 0। तो सबसे पहले देखो, अगर हम ध्यान दें तो हमको क्या मिल गया भाई, 0। यहां से क्या मिला, एक ये वाला पार्ट, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये 9, यानी कि आप देखेंगे जितनी भी हमारे पास ये 10 डिजिट्स है, ये किसका पार्ट है, 8 का। समझे कि नहीं समझे, यानी ये सभी क्या डिजिट्स है। यानी हमारा अब वो समझ में आएगा डिजिट किस तरह से हमको प्राप्त हुई है। बहुत ही सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है भाई। मैंने कुछ भी अलग तो नहीं बताया, कुछ गलत तो नहीं बताया, सब पूरा परिभाषित होता है। यानी कि एक्चुअल में हमको जो नंबर्स हैं यानी जो डिजिट्स हैं, पहले मैं इनको डिजिट्स बोल रहा हूँ। डिजिट एक फिगर होता है जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि किसी की एज 9 ईयर है तो हम लिखेंगे 9 ईयर। तो 9 क्या है, फिगर है जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्लास कह सकते हैं, जैसे कि 5 क्लास में तो उसके लिए फिफ्थ, फिफ्थ इस तरह से। तो ये इस तरह से डिजिट्स वो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो देखिए आपने जाना होगा डिजिट्स, डिजिट्स ये सभी, ये सारी डिजिट 0 से लेकर 9 तक ये क्या डिजिट्स हैं। मैंने आपको कहानी की मदद से भी ये सारी चीजें पहले मैं बता चुका हूं। देखिए, तो अब जानते हैं एक्चुअल में नंबर क्या है। नंबर
अगर मैं आपसे बोलूं नंबर क्या है, तो नंबर क्या है, नंबर क्या होता है, नंबर इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट, नंबर इज ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स। यानी कि नंबर क्या होता है, डिजिट्स का ग्रुप होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं समझाऊं तो आपको, जैसे मैंने एक नंबर बनाया 830465, मैंने एक नंबर बना दिया 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 डिजिट हुई है। यानी कि एक्चुअल में ये नंबर 6 डिजिट का ग्रुप है। यानी कि समझे ये नंबर हुआ। ठीक है, इससे मैं एक और नंबर बनाता हूं 2013, ये एक नंबर है जिसमें 4 डिजिट है, ये 4 और 5। ये एक नंबर है जिसमें क्या है 2 डिजिट है। तो शायद आपको डिजिट में और नंबर में समझ आया होगा कि हमारे पास जो नंबर है वो डिजिट से मिलके बनता है। जैसे कि मैं यहां पे समझाऊं थोड़ा सा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कितने नंबर है। तो एक्चुअल में ये नंबर एक ही है जिसमें 3 डिजिट्स का यूज किया गया, समझे। तो यानी नंबर एक, जैसे मैं बोलूं तो एक नंबर डिजिट के लिए मैं लिख रहा हूं जो 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, इस तरह से समझिए। नंबर एक है 3 डिजिट से मिलकर बना है, जैसे मैंने लिख दिया 4057 8, नंबर एक ही है, डिजिट डिजिट कितनी है इसमें 1 2 3 4 5। शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आपको डिजिट में और नंबर में डिफरेंस पता चलेगा। ये हमारे पास नंबर है वो किससे मिलकर बनता है, डिजिट से मिलकर, यानी कि नंबर इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट, सिंपल। तो थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ नंबरों के बारे में कि हमारे पास एक डिजिट का नंबर क्या होता है, और एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सॉरी, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, और 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। ऐसे ही 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर देखिए। ऐसे ही मैं बात करता हूं 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है भाई। ऐसे ही 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर
अब देखिए इनसे होगा क्या कि हमारे पास एक तो ये भी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि स्मॉलेस्ट नंबर एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ये चीज क्लियर हो जाएगी और हमको नंबर की फॉर्मेशन करनी भी आ जाएगी, किस तरह से हम नंबरों की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास डिजिट कितनी थी भाई, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो 10 डिजिट थी। तो एक्चुअल में से उनमें से जो जीरो था ना वो केवल डिजिट थी, वो कोई नंबर नहीं था। यानी जीरो ओनली अ डिजिट, जीरो इज नॉट अ नंबर, जीरो नंबर नहीं है, जीरो केवल क्या डिजिट है। तो 1, 2, 3, 4 अप टू 9 ये सभी क्या नंबर है। अब इन 9 में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और एक डिजिट का ही क्या होगा भाई, दैट इज 1। ऐसे ही मैं पूछूं आपसे एक 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो उन 9 में से सबसे बड़ा नंबर नंबर क्या होगा, डिजिट क्या होगा 9, तो एक डिजिट का और सबसे बड़ा नंबर है, समझे। इन 1 से लेकर 9 तक वो डिजिट भी है और नंबर भी है, ठीक है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इन 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो आप जानते होंगे सबसे पहले सबसे छोटा आएगा भाई, जीरो तो आ नहीं सकता क्योंकि जीरो आ गया तो 2 नंबर का बन नहीं पाएगा, तो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद अब जीरो आ सकता है, ठीक है। वैसे तुम 11 ले सकते बट हमको स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मीनिंग पता क्या होता है, स्मॉलेस्ट का मीनिंग है कि सभी में छोटा हो। आपने जो चुन लिया ना, जैसे मान चलिए आपने कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने बोला 1 से लेकर 100 तक, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो आप उनमें से एक नंबर को चुन लो। जैसे मान चलिए मैंने 1 चुन लिया, तो आप ही बताइए उन 100 में से सबसे छोटा कौन है, 1 है। इसका मतलब कि 1 से कोई और छोटा नहीं होना चाहिए। स्मॉलेस्ट का मीनिंग ये होता है कि जो नंबर आपने सेलेक्ट किया ना उससे छोटा नहीं कोई और, तो भाई 1 से छोटा कोई और नहीं होता। जीरो नंबर ही नहीं, जीरो केवल डिजिट है। तो देखिए 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट का अब ग्रेटेस्ट नंबर, अब ग्रेटेस्ट यदि 1 डिजिट का तो भाई 1 9 आएगा, 2 डिजिट का तो 2 9, 99। जैसे एक ऐड करेंगे तो 3 डिजिट का बन जाएगा। तो देखिए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लिखना है तो सबसे पहले 1, अब कितने डिजिट का बनाना, 3, तो एक डिजिट तो ये हो गया, 2 जीरो आ जाएंगे, हो गए 3 डिजिट पूरे। इसी तरह से 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तीन भाई यहाँ 2 डिजिट में 2 9, तो 3 डिजिट का बोलो 3 9, इस तरह से। इसी तरह से यदि आपको पूछा जाए 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो पहले 1 फिर 4 जीरो, ऐसी 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो 4 टाइम्स 9, इस तरह से बनाना। तो आप एक छोटी सी चीज और देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है यदि उसमें एक ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता है। इस तरह से एक पैटर्न भी है, जैसे कि हम इसमें 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है जो हमारे पास, तो उसमें एक हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं, तो क्या था हमारे पास है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो देखिए आपको ये भी पता चला होगा कि नंबर क्या है और ये भी पता चल गया होगा कि नंबर की फॉर्मेशन होती कैसे। तो आइए आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, अब इनको हम एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं, नंबर लाइन, क्योंकि हमको कुछ चीजों की रिप्रेजेंटेशन भी तो देनी है, तो इसको हम दिखाते हैं नंबर लाइन पे। तो देखिए किस तरह से नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन, हाँ दिस इज लाइन। आपको पता होगा लाइन क्या होती है, जिसके दोनों पॉइंट एंडलेस हो, यानी कि जीरो एंड पॉइंट्स हो, ठीक है। तो देखिए आप जानते हो कि इस लाइन पे देखो सबसे बीच में रखते हैं हम जीरो, ये अब क्या होगी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन के लिए सही से लिख देता हूँ, और इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी भाई और ये होगी पॉजिटिव डायरेक्शन।
तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो इस तरफ पॉजिटिव नंबर मिलेंगे भाई, 1 2 3 4, इस तरफ अप टू इन्फिनिटी। इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन तो नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 एंड -4, और ये माइनस इन्फिनिटी, इस तरह से। तो देखिए, और अब हमारे पास जो नंबर्स है वो नंबर के बारे में बताया किस तरह से नंबर बने। अब देखिए, जो ये जीरो है, मैंने आपको बताया जीरो में मैंने जीरो को क्या बोला था भाई, मैंने माँ, जिसको हम भूल जाते हैं। वैसे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये भी क्या बनता है, जीरो। ठीक है, तो देखो, जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी कि जो जीरो है ना तो नेगेटिव में आता ना ही पॉजिटिव में आता, वो सेम माँ की तरह होता है, ना तो किसी की तरफ होती ना किसी की तरफ होती। मतलब कि हम कहने का तात्पर्य ये है कि वो सभी के साथ समान होती है। ठीक है ना। तो देखिए, अब ये हमारे पास नंबर लाइन होती है। एक्चुअल में इसको नंबर लाइन पता क्यों बोला जाता है, नंबर लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इस लाइन पे नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नंबर लाइन। तो एक बहुत बड़े दो मैथमेटिशियन ने एक लाइन भी बोली थी, क्या कि ए नंबर, यानी मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है, कि उन्होंने उनका कहने का मतलब क्या था कि इस लाइन पे एक पॉइंट एक नंबर को दिखाएगा, एक पॉइंट एक नंबर को दिखाएगा। जैसे कि मैं बोलूं थोड़ी देर के लिए, जो यहाँ पे मैंने व्हाइट व्हाइट दिखा दिया, यानी यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये एक नंबर को दिखाएगा, ये पॉइंट एक नंबर को दिखाएगा। और ये भी बोला गया कि उन्होंने, और एक नंबर के लिए यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। दोनों बातों में डिफरेंस है कि एक पॉइंट के लिए इस नंबर लाइन पे एक नंबर, इस पॉइंट, हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाएगा, और हर एक नंबर के लिए इस पे एक पॉइंट होगा। यानी कि इस पे जितने भी, वैसे तो देखो हमारे पास जो लाइन होती है उस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसका मतलब क्या भाई, इस पे हमारे इनफाइनाइट नंबर है, तो यानी हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक नंबर के लिए यहाँ पे एक नंबर, एक पॉइंट होगा। सिंपल, इसलिए इसको नंबर लाइन बोलते हैं क्योंकि इस नंबर को दिखाते हैं। तो देखिए, और आगे आप जानते होंगे यहाँ से एक से लेके इस तरफ नेचुरल नंबर, यदि जीरो को मिला देते होल नंबर, ये सारी चीजें बनती है। तो अभी तो मैंने आपको नंबर लाइन बताई, नंबर लाइन होती क्या, और सबसे छोटी सी मैं बात नंबर लाइन पे यार डिस्कस कर लेता हूँ कि देखिए, जब भी आप नंबर लाइन बनाए ना, तो जो ये आप गैप देख पा रहे हो, ये सभी के बीच में सेम होना चाहिए, ये वाला गैप, जो इन देख रहे हैं आप, यानी कि ये दोनों के बीच में गैप सेम यूनिट होना चाहिए। यानी मैं बोलूं तो, यानी इन दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो एक और दो के बीच में 2 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए, तभी लाइन, नंबर लाइन परफेक्ट बन पाएगी। तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम दो जो डिजिट बना रहे हैं वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दोनों के बीच में गैप क्या होना चाहिए, समान। तो देखिए, अब मैं थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेता हूँ कि इस तरफ नंबर का जो कंपैरिजन नहीं करते हम, कि कौन सा नंबर छोटा कौन सा बड़ा है। तो देखो, मैंने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोला, यानी कि सीधा हाथ वाली, ये दाएं हाथ वाली, और ये लेफ्ट हैंड वाली, यानी कि जो इस तरफ नंबर है, जो इस तरफ नंबर है, ये मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो इस तरफ नंबर है, जो यानी इस तरफ वाला नंबर हमेशा ही इस तरफ वाले नंबर से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन वाला जो भी नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले, यानी नेगेटिव डायरेक्शन वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा ही, हमेशा बड़ा। जैसे कि मैं कंपैरिजन के लिए बताता हूँ आपको कि हमारे पास 3 है और 4 है, एक 3 है, -3 है, एक -4 है, एक -3 है, एक +4 है, और एक ऐसे एक 3 है और एक -4 है। देखिए, और मैं इनमें बॉक्स बना देता हूं जिससे कि तुम
समझ पाए भाई, यानी हमको यहाँ पे फिल करना है। देखिए तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैं पूछा तीन, जैसे हमारे पास जो चॉइस है वो क्या है, ये वाला सिंबल, ये वाला, या फिर ये वाला, इनमें से कौन सा सिंबल आएगा। तो देखिए मेरे साथ, ये 3 है, ये -4 है, तो भाई 3 पॉजिटिव डायरेक्शन वाला 3 तो यहां पर है, ये रहा, और माइनस वाला इस तरफ है। तो आप ही बताइए, ये वाला नंबर राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, तो ये नंबर क्या हुआ, बड़ा, यानी कि 3 बड़ा है -4 से, यानी 3 बड़ा है -4 से। और देखिए ये 3 और ये 4, भाई 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, तो राइट साइड में क्या है 4, तो 4 बड़ा हुआ। ठीक है, ऐसे देखिए -3 और -4, भाई -3 कहां पर है, ये रहा, ये वाला, और -4 का यहां पर है, तो राइट साइड में कौन सा है -3, तो -3 बड़ा है -4 से। ठीक है, अब यहां पे देखिए -3 और 4, भाई -3 यहां पर है और 4 यहां पर है, तो ये वाला बड़ा हुआ। तो ये तो मैंने एक्चुअल में आपको छोटे से नंबर के लिए समझाया था। एक्चुअल हमारे पास जो नंबर है वो तो अनंत तक है, भाई इन्फिनिटी से, ये तो सबसे बड़ा, ये कोई एक्चुअल में इन्फिनिटी है, मैं बताऊंगा सिंपल, इन्फिनिटी ना कोई नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी इज ओनली अ सिंबल, इन्फिनिटी केवल मात्र एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं है। इसीलिए हम इन्फिनिटी के साथ तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, गॉड मीन्स द 8 पुत्र ऑफ देवकी। ठीक है, तो इसलिए इससे हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा ही बड़ा होगा, कोई भी नंबर है ये यही बड़ा होगा, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये बात एकदम फैक्ट है, और ये मैथमेटिकल एकदम सत्य है। तो आशा करता हूं मैं आपको जो भी तक मैंने बताया ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। तो मैं आपको इसी तरह नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हुए, आज की हमारी पहली क्लास थी नंबर सिस्टम की, तो आगे नेक्स्ट क्लास होगी और उसमें आपको नंबरों के बारे में बताता चलूंगा, किस तरह से हमारे हम नंबरों की क्लासिफिकेशन करते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।